स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में क्लास 12th के लिए आज प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि सभी अध्यायों से लिए गए प्रश्नों से होगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, रिवीजन करिए और लगाते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला कह रहा है, जो खंड का है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहले का जो दिया गया है पहचानना है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कि ये फलन कैसा है। अगर fx1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर हो जाए और fx2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाए तो fx1 बराबर कितना कहेंगे fx2, तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, x1 इज इक्वल टू x2 एक है कि होगा। अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो f1 कितना होगा 1, f2 कितना कहेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4, f3 कितना कहेंगे 3 का स्क्वायर 9। वैल्यू बढ़ रही यानी ये होगा आच्छादक, यानी कैसा फलन है एकेकी और आच्छादक। जो का है वो इसका होगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और प्रश्नों को लगाते चलिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और प्रश्नों को लगाते चलिए। जो होगा एकेकी आच्छादक। आगे देखिए कह रहा है खा दिया गया है कि कॉस थीटा आव्यूह से है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। आप जानते हैं जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कॉस थीटा सभी में इंटू होगा, तो कहेंगे कॉस 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 स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कहेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आव्यूह में जब ऐड करते हैं तो सेम स्थान पर बैठे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, तो समझिएगा आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और आप देख रहे हैं जितनी बात माइनस में उतनी प्लस में यानी 0, जितना माइनस में उतना प्लस में 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। सोचते चलिए, विचार करते चलिए और लगाते चलिए। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव में ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि गा है समाकलन √1 प्लस साइन 2x dx की वैल्यू।
आप जानते हैं पहले इसे समाकलन करने योग्य बनाएंगे तो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 1 के स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा क्या, डी। आप जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, यही क्या होगा आंसर। बातों को समझते चलिए, लिखते चलिए और विचार करते चलिए, जहां डाउट हो पूछिए। नेक्स्ट, अगला देखिए, कह रहा है कि अवकल समीकरण, घा वाला है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 4 एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हमें बताना है घात कितनी होगी। आप जानते हैं ये 1/4 है, जब इधर आएगा तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जिसका घात लिया जाए, जिसका ऑर्डर हो, ऑर्डर यानी कोटि 2 है तो पावर भी किसका लिया जाएगा, इसी का 4। नेक्स्ट, यदि सदिश इतने और इतने एक दूसरे पर लंब हो तो लैम्डा का मान। आप जानते हैं जब दो सदिश परस्पर लंब हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आता है, समझिएगा। अंगा दिया है, वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। अब जो ए डॉट बी होगा वो 0 होगा। रखिए 5i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। आई से ही गुणा होता है जे से और के से, तो 5 दूनी 10, लैम्डा गुणे 3 लैम्डा, और 2 चौको 8 बराबर 0। 10 और 8 18, 3 लैम्डा बराबर -18, लैम्डा बराबर -18/3, 3 छंग 18, लैम्डा बराबर -6। -6 इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बोल रहा है सभी खंडों को हल करना है, और पहला ही क्वेश्चन जो दिया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया गया। तो समझिएगा, कह रहा है दूसरे का
साइन इनवर्स साइन 7π/4। आप जानते हैं जो साइन की वैल्यू लाई करती है -π/2 से +π/2 पर। तो साइन इनवर्स साइन आप कह सकते हैं पाई प्लस π/4, 4 एकम 4 में कितना ऐड हो कि 7 आ जाए, तो 3। यानी हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, सोचिएगा, साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं चेंज होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो -3π/4 और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, -3π/4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। या तो इसे कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π -π/4, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन इनवर्स -π/4 कैंसिल होगा तो -π/4 आ जाएगा। -π/2 और π/2 के मध्य में होना चाहिए मान। अगला देखिए, ध्यान से पढ़ते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझिएगा, कह रहा है दूसरे का खा है, कह रहा है f such that r tends to r, fx is equal to x² + 2, तो हमें f इनवर्स 18 की वैल्यू फाइंड करना है। यदि f इनवर्स 18x लेते हैं तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो 18 इज इक्वल टू x² + 2, 2 इधर आ जाएगा, 18 - 2x², तो x² इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू √16, तो x इज इक्वल टू ±4 इज द राइट आंसर। तेजी से लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो रोक करके नोट्स बनाते चलिए। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है गा, एक ए और बी दो घटनाएं हैं जहां पी ए दिया गया है 0.4, पी बी दिया गया है 0.8 और पी b/a दिया गया है 0.6। हमें पी ए यूनियन बी की वैल्यू बताना है। आप जानते हैं पी b/a इज इक्वल टू कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन b/pa। इतनी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.6। ये हमें फाइंड करना है और पी ए कितना दे दिया है, 0.4। 6 चौको 24, 0.24 पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पी ए पता है, पी बी पता है और पी ए इंटरसेक्शन बी पता है। आपको फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। समझिएगा,
पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कहेंगे 0.4 प्लस 0.8 माइनस 0.24। तो ये 8 4 12 माइनस 0.24। आप जानते हैं 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 2 गया 9। 0.96 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट समीकरण y इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ए बी अचर है। अवकल समीकरण से प्रश्न आया है, तेजी से समझते चलिए। अवकल समीकरण में आप जानते हैं किसी भी समीकरण के रिस्पेक्ट में अगर आप अवकल समीकरण फाइंड करेंगे तो स्वेच्छ अचर को गायब करना होगा। अगर आप dy बाई dx देखते हैं तो आएगा a बाहर e पे x वही रह जाएगा b 0। ये अपॉन में आ जाएगा dy बाई dx 1 अपॉन e पे x इज इक्वल टू a। तो dy बाई dx e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू a। सॉल्व करिए तो कह सकते हैं, या अगर पक्षांतर न करें बाद में वैल्यू रख दें a की, तो एक ही बात है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का 0। आप देख रहे हैं जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, जो समीकरण आया है, उसमें से स्वेच्छ अचर ए बी का विलोपन हुआ है। स्वेच्छ अचर ए बी का विलोपन हुआ है। तेजी से लिखिए, समझिए। अगला देखिए, एक फलन दिया है, उसको कह रहा है कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है। अंगा वाला है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 1, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 fx कहेंगे तो एक हमारे लिए LHL होगी और एक RHL। LHL यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस FF यानी लिमिट h टेंस टू F0 माइनस h। अब 0 से कुछ घट रहा है, यानी जो x का मान है 0 के इक्वल नहीं है, रख देंगे तो हो जाएगा x के स्थान पर 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3। अब h तो 0 है, क्या आ जाएगा 3। इसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f यानी लिमिट h टेंस टू f0 प्लस h। अब 0 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी जो x का मान है वो 0 से बड़ा है, तो इसी को लिया जाएगा। लेकिन x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, x के स्थान पर 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3। अगर h की जगह 0 रख दें तो 3। LHL और RHL तो बराबर आ गया है, लेकिन F0 पर कितना मान दे रहा है 1। तो LHL is equal to RHL is not equal to FF। तो फलन क्या है, सतत नहीं है।
फलन असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते चलिए। एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है सभी अध्याय का। खंड 3 में आइए। 3 का देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो स्थिति छोटी हो जाएगी। अगर प्लस में है तो x बराबर tan थीटा लेना उचित रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा। आप जानते हैं कॉट इनवर्स इसको 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। 1 मानकर क्रॉस करा देंगे तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस कट गया। अब जो आगे आएगा प्रक्रिया ध्यान से समझिएगा, सभी प्रश्नों को लगाते चलिए ताकि तुरंत बातें समझ में आती जाए और कोई भी बाद के लिए ना बचे। तो देखिएगा क्या आया है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। कॉस थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 रखेंगे वही जिससे 1 क्या हो, कट जाए। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला होता है 1 1 कैंसिल 2 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ से आप थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर, इसका तो फिक्स है ना डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। अगर यही माइनस होता तो साइन या कॉस रखना उचित होता, अगर माइनस होता तो साइन या कॉस रखना उचित होता। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, खा वेक्टर का है। देखिए क्वेश्चन नंबर खा जो कह रहा है वो वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप जे कैप 2k कैप माइनस जे कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है 3i 3j और प्लस 4k कैप। कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, यही होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कितना दिया है 2i कैप माइनस जे कैप 2k कैप डॉट बी कितना दिया है 3i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट
मॉड ऑफ ए 4 1 और 4, मॉड ऑफ बी 9 9 और 16, आई के कोफिशिएंट का वर्ग, जे के कोफिशिएंट का वर्ग और के कोफिशिएंट का वर्ग। मापांक आप जानते हैं 2/3 -3 और 2 चौको 8, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 18, 10 28 और 6 34। आप जानते हैं ये 8 6 14 में से 3 गया, बचेगा 11 और ये 3 और √34। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 11/3 √34, 11/3 √34। कोई एंगल तो मिल नहीं रहा, अगर कोई एंगल मिलता तो पक्का है रख दिया जाता। पुराना हटा दें तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखिए। अगला कह रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए रैखिक प्रोग्रामन का है, अवरोध दिया है x + y < 8 और 3x + 5y > 50 और x < y और z की वैल्यू दी गई है x + 3y। अगर हम पहला समीकरण ले लें, समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड है, तो x + y = 8, x बराबर 0, y बराबर 8, y बराबर 0, x बराबर 8, 0,8 8,0। इसी तरह अगर समीकरण दूसरा ले लें तो होगा 3x + 5y = 15, x बराबर 0 तो y बराबर 3, y बराबर 0 तो x बराबर 5, 0,3 5,0। आपको पॉइंट प्राप्त हो गया है। अब अगर तल पर निर्धारित किया जाए, तल पर रखा जाए तो समझिएगा मान कितना आएगा। अगर तल पर प्रतिस्थापित किया जाए तो मान कितना आएगा, समझिएगा। आप कह सकते हैं ये और ये मैक्सिमम 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 0,8 कहाँ पर है, यहाँ पर होगा, और 8,0 यहाँ पर मिला दीजिए। अब 0,3 कहाँ पर होगा, यहाँ, और 5,0 यहाँ पर मिला दीजिए। अब आगे बोला है कि z बराबर x + 3y। अब देखिए अगर x + y 0 0 रख दें तो 0, ये कथन सत्य है, 0 छोटा होता है 8। इसी तरह 3x + 5y > 15, 0 0 रख दें, 0 बड़ा होता है 15 से, ये असत्य है। तो आपका जो ग्राफ है वो मध्य में लाई करेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में 4 बिंदु आ रहे हैं, एक ये और ये। तो अगर हम एक लिस्ट बना दें जो कि होगा एक कोणीय बिंदु का और एक z का मान।
अगर ये बिंदु देखें 0,3, मतलब x की जगह 0 और y की जगह कितना रखेंगे 3, तो x की जगह 0, z बराबर x प्लस 3y में रखना है, x की जगह 0 और y की जगह 3 तो 9। दूसरा बिंदु है 0,8, x की जगह 0, y की जगह 8 तो 8 त्रिक 24। इसी तरह 5,0 लेंगे तो 5 आएगा, और एक और बिंदु और है 8,0 लेंगे तो 8 आएगा। तो हमको इसमें न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम मान कितना है 5। अगर अधिकतम कहता तो 24 ले लेते, जो बिंदु 0, 8 पर है। न्यूनतम कह रहा है तो 5,0 पर लेंगे। ओके, तेजी से नोट करिए, रैखिक प्रोग्रामन का था। अगला जो है P का मान दिया है जो परस्पर लंब है, ये आपको दिया गया है किसे, सदिश से, ठीक है। कार्तीय रूप में समीकरण है जिससे कि हमें दिया गया है कि जो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो P का मान, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। समझिएगा, जैसे कह रहा है P की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स बाई 3, 7y माइनस 14/2p और z माइनस 3/2 और 7 माइनस 7x/3p और y माइनस 5/1 और 6 माइनस z/5। अगर इसे अच्छे से लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस 1/-3, यहाँ से 7 कॉमन ले लें तो y माइनस 2p/7, ये z है, z माइनस 3/2, ठीक है। और इसमें से माइनस 7 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 3p/7, ये ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो अपॉन में आ जाएगा। सोचिएगा, ये a1, ये b1 और ये c1, कार्तीय रूप से तुलना कराएंगे तो a2, b2 और c2। जानकारी के लिए बता दें, जो इक्वेशन होता है x माइनस x1/a1, y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1 होता है। अब आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2 पता, तो अगर परस्पर लंब हैं तो आप रख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो -3 गुणे -3p/7, 2p/7 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -5 बराबर 0। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9p/7, 2p/7 और 5 दूनी 10 उधर चला जाएगा। ये आधार समान है तो 11p/7 बराबर 10, तो 11p बराबर 70। तो p की वैल्यू जो आएगी वो 70/11 आएगी। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछते चलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया।
तेजी से। अगला जो खंड है, खंड का मैंने कराया, खंड खा और खंड गा। अगला जो खंड है वो होगा फोर्थ। कह रहा है का कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। PM बराबर 40%। 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। P बायो बराबर 20%। 10% विद्यार्थी गणित एवं जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। M इंटरसेक्शन बायो कितना? 10%। तो यदृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। दूसरा पूछ रहा है वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। समझिएगा, P इंटरसेक्शन दिया है, PM और B दिया है। अब P मैथ के साथ बायो, तो PM इंटरसेक्शन B बाई PB यानी 10/100 PB बायो का 20/100। 100 गया, ये गया 1/2 और एक PB बाई M यानी PB इंटरसेक्शन M अपॉन PM। तो PB इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन B कितना दिया है? 10/100 और M 40/100। कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/4 और 1/2। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि साइन x माइनस ए साइन x प्लस ए, तो मान ज्ञात कीजिए जहां ए क्या है? अचर है। समझिए, समाकलन करना है, उससे पहले आपको उसे समाकलन करने योग्य बनाना है, ताकि आप फलन का आसानी से क्या कर सकें? समाकलन। खा है चौथे का। y इज इक्वल टू समाकलन साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए डी। समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि अगर आप x प्लस ए इज इक्वल टू टी मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या कहेंगे? टी माइनस ए। जैसे ही माना जाता है, अवकलन किया जाता है, तो x का 1 होगा, a का 0, dt बाई dx, dx बराबर dt। रखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x के स्थान पर क्या रख सकते हैं? t माइनस ए है ही, अपॉन साइन x प्लस ए की जगह क्या रख सकते हैं? t। y इज इक्वल टू समाकलन साइन t माइनस 2a बाई साइन t। साइन a माइनस b क्या कहेंगे? साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। आप जानते हैं इसे अलग अलग लिखा जा सकता है। तो साइन साइन कैंसिल और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट।
y इज इक्वल टू समाकलन cos 2a माइनस साइन 2a और cos बाई साइन cot t। y इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना, तो dt के रिस्पेक्ट में 1 का कितना हो जाएगा t। साइन 2a कांस्टेंट है, cot का होता है log साइन t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है x प्लस a, रख दिया जाए। y इज इक्वल टू कॉस 2a x प्लस a माइनस साइन 2a लॉग साइन x प्लस a प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक है, ये 4th के खा तक का क्वेश्चन है। इसके आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। ठीक है, तब तक इतने प्रश्नों को रिवीजन करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। कल आपको मिलेगा इस प्रश्न पत्र का अगला भाग, जो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराए रहेंगे और आसानी ढंग से। तब तक आप लोग पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।